दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। हो सकता है और सुशांत को मेरी कच्ची सी डिटेल पता चल है और उसने पुलिस को बता दिया तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे इम्पोर्टेंट टिप्स कैसे डिलीट हुए, क्या उसने किसी ने डिलीट करा है, ये सब मुझे सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा। अब लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब सुशांत के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। अब वो खुद से कुछ करने का डिसाइड कर देते हैं। मिस्टर मिशिक एजेंट बोल रहा हूँ। बोलो सर जी, क्या काम है? जी सर जी, बाद में कर लेना। पहले एक लड़की जो कि काफी कुछ टाइम पहले हमारे बिजनेस के कंपनी में ज्वाइन हुई है, विधि, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और वो परसों या कुछ दिन पहले कहाँ गई थी, रात के वक्त क्या हुआ था, मुझे सब जानना है। ओके सर, आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ गया। कल तक आपको विधि का पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। रात बीत गई, दिन हो गया। सुशांत के पापा भी सोफे में बैठते बैठते पूरी रात गुजार देते। उनका अभी बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो बस इंतजार कर रहे थे, अपने एजेंट का सारी डिटेल्स उस विधि के नाम पे निकालने का इंतजार कर रहे थे। और जब उस एजेंट ने सारी डिटेल्स भेजी तो उसे पढ़कर काफी ज्यादा हैरान हो गया था सुशांत के पापा। ये तो वही दिन है जिस दिन मेरे सारी टिप्स डिलीट हुई थी, पर उसके बाद विधि तो अपने कैबिन में आई नहीं। इसका मतलब मुझे लैंडलाइन में भेजने पर उसने मेरी सारी टिप्स और को डिलीट करके एक पेन ड्राइव में निकाल दिया होगा, या फिर पेन ड्राइव में चुरा कर लेकर गई होगी। अब समझ आया कि असली खेल कौन खेल रहा है। वो मुझे पता है, विधि और सुशांत जरूर मिले हुए होंगे। सारी सच्चाई अब सुशांत के पापा को पता चल गई थी, इसलिए अब वो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, मैंने एक लड़के की फोटो भेज दिया है, उसको शहर से दूर ले जाकर मारना और उसको इतना मारना कि वो वहीं पर ही दम तोड़ दे, समझ गए? ओके ठीक है, जल्दी से काम होना चाहिए। प्लान बना के, ठीक है, परसों। ओके ठीक, समझ आ गया। हेलो। अच्छा तो ये बात है, तो काम परसों से शुरू होगा, ठीक है। अच्छे से काम करना और उस काम में बिल्कुल भी ऊंच नीच मत करना, तुम तो जानते ही हो। ठीक है, समझ गई। ओके बाय। वैसे सोनिया, तुम किससे बात कर रही थी? लग रहा था तुम काफी ज्यादा प्लानिंग में कर रही हो। ओह सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मैंने बस विधि को बताया था। मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारे पापा है वो एक और नया प्लान बना चुके हैं विधि को जान से मार डालने के लिए। तो इसलिए मुझे कुछ काम था, तो मैंने एक नॉर्मल पर्सन है, मैं उसको काफी टाइम से जानती हूँ। उसने मुझे ये सारी डिटेल्स देता रहता है, तो उसने ये सारी चीज बातें बताया है। अब मैंने बता दिया उसको कि आगे क्या कैसे काम करना है। ओह तो ये बात है, पर ये सारा जो पापा ने प्लान बनाया वो पापा कब अंजाम देंगे? ओह तो जिसका भी कॉल आया था उसने बताया कि तुम्हारे पापा इस सारे काम को कल अंजाम देने वाले हैं। कल हो गई सब? पर इतनी जल्दी क्यों? गहरी रात हो गई थी, शायद उस वक्त रात के 12 या 1 बज रहे होंगे, जब किसी की भी नींद नहीं आती। लग रहा था कि तीनों की आंखों से नींद उड़ सी गई है। तीनों ही बस कल का आने का इंतजार कर रहे थे। वैसे तीनों ने तो सब प्लान वगैरह बना लिया था, पर फिर भी मन में तो डर अभी भी जिंदा था। हेलो। हाँ एजेंट, बोलो, काम हो गया है? यस सर जी, काम हो गया है, और जल्दी से आप 24 पार्क आ जाइए, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जल्दी से पहुंचता हूँ वहाँ पर, तुम रेडी रहना। और हाँ, किसी कोई बात पता नहीं चलना चाहिए। ओके ठीक है, बाय।
सुशांत के पापा का प्लान सक्सेसफुल हुआ या ना हो वो तो पता नहीं, पर लगता है उनका एजेंट ने उनको कोई पार्क में बुलाया, इसलिए वो जाने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। फिर जल्दी सुशांत के पापा वो ही पार्क में आ जाते हैं जो उस एजेंट ने बोला था। वहाँ पे विधि की लाश पड़ी हुई थी। फिर वो एजेंट बोलता है, साहब सब काम हो गया है, अब इस लड़की की लाश का क्या करना है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो बड़े बड़े पहाड़ जो इसके पीछे फेंक दो, कोई जंगली जानवर होगा इसको खा जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। चलो अब जल्दी से हम खिसक जाते हैं, नहीं तो कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो सुशांत के ऊपर जा ही नहीं देगी, उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, अरे सर जी इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुक तो जाओ। जैसे सुशांत के पापा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे एक पुलिसमैन खड़ा था जो कि शायद बड़ा गुस्से में था। इसे देख के फिर डर जाता है सुशांत के पापा और हकलाते हुए बोलते हैं, अरे आप पुलिस ऑफिसर आप यहाँ पर? व्हाट हैपेंड? नाटक बंद करो और ये लड़की की लाश को किसने मारा सच सच बता दो, अभी पुलिस थाने ले चलूंगा। क्या बोलूं मैं तो पकड़ा जाऊंगा। हाँ सर इस एजेंट ने ही इस लड़की को मार डाला है। सर इसी को अरेस्ट कर लीजिए क्योंकि इसी ने मुझे पैसे दिए थे इस लड़की को जान से मार डालने के लिए। सुशांत के पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर बोल के ये बात को हटाने की कोशिश करते हैं, पर तब तक सुशांत वहाँ पर आ जाता है और उसको वो सारी फाइलें दिखा देता है। उसे एक लेडी से हॉस्पिटल में चुरा लिया था और ये सब सुन के लेडी फिर बेहोश हो जाती है। तब तक सोनिया भी वहाँ पर आ जाती है और ड्रग्स के काले चीटे के बारे में एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ है वो सब कर ले आ जाती है और विधि भी सारी करतूत के बारे में बता देती है कि कैसे सुशांत के पापा ने अपनी पत्नी को एक्सीडेंटली जानबूझ के मार डाला था। ये सब सुन के तो उसकी पुलिस की जान में जान नहीं रही, इतने बड़े पॉपुलर बिजनेसमैन ये सब करता है, ओह माय गॉड। उसके बाद सुशांत के पापा और कुछ नहीं बोल पाते और आखिर में सुशांत के पापा जैसे दरिंदे को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ हमेशा के लिए ले जाती है। अब लव, विधि, सोनिया और सुशांत तीनों का ही बदला पूरा